ज़मानों में बादशाहों के दिलों में भी उस्ताद का एहतराम होता था और उलमा की कदर होती थी। आज तो तालिब इल्म शागिर्द की दिल के अंदर भी उस्ताद की कदर वक़्त नहीं है। जो लोग अपने आप को मुक्तदी समझते हैं और उलमा को अपना मुक्तदा समझते हैं, उनके दिलों में भी अपने उलमा की कदर नहीं है। हारून रशीद वक्त का बादशाह है, एक बादशाह है, दो बेटे हैं, दो शहजादे, मामून और अमीन, मामून और रशीद, अमीन और रशीद। बादशाह ने इमाम अबू यूसुफ की खिदमत में इन दो शहजादों को भेजा कि हज़रत आप इनकी तरबियत करें, दीनी जो मसाइल हैं, दीनी मामलात हैं, वो इनको सिखाएं। उन्होंने कहा ठीक है। ये दोनों शहजादे रोज हज़रत इमाम अबू यूसुफ की खिदमत में हाजिर होते और शाम को वापस आ जाते। दिन के वक्त एक दिन जब बच्चे उस्ताद साहब की खिदमत में तरबियत लेने गए हुए थे तो उस्ताद जी ने, वालिद ने कहा, बादशाह ने कहा, मैं अपने बच्चों की तरबियत जाकर देखूं कि उस्ताद मुहतरम क्या तरबियत कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। ये जब पहुंचे तो उस वक्त इमाम अबू यूसुफ वज़ू कर रहे थे और मामून और रशीद उनको वज़ू करा रहा था। हज़रत ने वज़ू किया, पाँव धोने की बारी आई तो पाँव भी धोए। ये बच्चा जो है ये पानी डाल रहा है, हज़रत हाथों से पाँव को धो रहे हैं। ये बादशाह देखकर नाराज हुआ। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? फरमाया मैंने तो तरबियत के लिए भेजा था, आपने कैसी तरबियत की है? तरबियत तो नहीं की। फरमाया तरबियत ही का नतीजा तो है ये मुझे वज़ू करा रहे शहजादा होकर। तो हारून रशीद ने फरमाया हज़रत मैं ये चाहता था एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पाँव धोता। ये बादशाह की सोच थी, ये कदर थी उलमा की, ये मकाम था उस्ताद का। आज तो ना मुक्तदियों में मुक्तदा की कोई हैसियत है, ना ही शागिर्दों में उस्ताद की हैसियत है। ये सच है कि मुक्तदा ने भी वो हक अदा नहीं किया, उस्तादों ने भी वो हक अदा नहीं किया जैसे पहले ज़मानों के असाज़ा और मुक्तदा हक अदा करते थे। लेकिन जहाँ उलमा की, मुक्तदा की या असाज़ा की कमज़ोरी है, इससे कहीं बढ़कर शागिर्दों और मुक्तदियों की कमज़ोरी है कि उलमा की कदर से बेखबर हैं। नतीजा क्या है? नतीजा ये निकला कि लोग उस्ताद बनने से गुरेज़ा हैं और लोग उलमा बनने से गुरेज़ा हैं, दुनिया की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो डर है अल्लाह ना करे ऐसा ज़माना ना आए, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि लोगों को अज़ान देने के लिए सालेह आदमी और सही तरबियत याफ्ता बंदा अज़ान देने वाला ना मिले। और ये अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारे बच्चों की तरबियत करने के लिए सही मानों में उस्ताद जिसके दिल के अंदर दर्द हो और कुड़न हो। अल्लाह ना करे कि ऐसा ज़माना आए कि उस्ताद भी ना मिले जो बच्चों की सही तरबियत ना कर सके।